चादर ओढ़े जो बाबागिरी करते हैं धामी के मिशन में अब वो जमीन पर गिरते हैं। भगवा पहनकर जो बना रहे थे धंधा अब उनके नहीं आया धामी का फंदा। सड़कों पर फिर जो झूमे चमत्कारी बनकर वही जेल की सलाखों में तड़पते हैं डरकर। जिसने झूठ की गुफा में आस्था को छुपाया अब कानून ने उसका असली चेहरा दिखाया। उत्तराखंड वो भूमि जिसे ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है एक बार फिर चर्चा में है। आस्था की जमीन पर नकली सन्यासियों ने पैर पसारने शुरू किए थे तो सरकार ने भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया अभियान शुरू किया है। नाम है ऑपरेशन कालनेमी। क्या है इसकी योजना और किस पर चलेगा पहला वार, चलिए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से। वो भूमि जहाँ हर सुबह मंत्र गूंजते हैं, जहाँ हर शाम दियों से मंदिर जगमगाते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके कपड़े तो साधु जैसे हैं पर इरादे बेहद घिनौने हैं। ऐसे कथित साधु जो भक्ति की जगह ढोंग फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को खुला आदेश दिया है जो धर्म के नाम पर धोखा दे रहे हैं उस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। पुराणों में भी जिस कालनेमी का जिक्र है वो छल और माया जाल का प्रतीक था। आज भी वही जालबाज चेहरे नकली भगवाधारी बनकर समाज में जहर घोल रहे हैं। इनके खिलाफ एक व्यवस्था शुरू की गई है, सख्त मुहिम चलाई जा रही है जिसे जनता का भी समर्थन मिल रहा है। सनातन को बदनाम करने वालों की अब खेल नहीं। और कालनेमी पर अखाड़ा प्रसन्न है, हुंकार बड़ी है कि कालनेमी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। संख्या बढ़ जाती है और कालनेमी भगवा पहन करके लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कालनेमी है उनको तुरंत चिन्हित करके पुलिस के हवाले किया जाए। और हम जितने भी संत महात्मा हैं, जितने अखाड़े हैं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस ने कुछ ही दिनों में कई ऐसे नकली बाबाओं को पकड़ा है जो बाहर से आकर यहाँ ठगी का जाल बुन रहे थे। कई के पास पहचान पत्र नहीं थे, कुछ पर पहले से केस दर्ज थे। अब पुलिस की नजर हर उस शख्स पर है जो धर्म का नकाब पहनकर जनता को गुमराह कर रहा है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई पीर फकीर बाबा बने हुए लोग घूम रहे हैं जो गरीब, असहाय, पीड़ित और दुखी लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे धन, संपत्ति या उनका शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय ने इस विषय पर हमारा ध्यान पहले भी आकर्षित किया। कालनेमी ऑपरेशन प्रारंभ किया गया जिसके तहत आज उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन से भी अधिक है। ऐसे कई पीर फकीरों को चिन्हित किया गया है जो सीमावर्ती जनपदों जैसे रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। जल्द ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पूर्व ही उधम सिंह नगर जनपद में कुछ पीर और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जिन पर बलात्कार और अनहोनी होने के नाम पर जबरदस्ती धन लेने का आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मेरा आम जन से यह आग्रह है कि ऐसे किसी भी पीर फकीर के बहकावे में या भ्रमित करने में ना फंसें और यदि इस प्रकार के किसी ढोंगी पीर फकीर की जानकारी आपको प्राप्त होती है तो तत्काल इसकी सूचना निकटवर्ती थाने या पुलिस चौकी में अवश्य दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और ऐसे अपराधी जो पीड़ित और दुखी व्यक्ति को धर्म की आड़ में शोषण करते हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की सरकार ने अब साफ कर दिया है, श्रद्धा की जमीन पर अब धोखे की खेती नहीं होने दी जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी सिर्फ कानून का हथियार नहीं, आस्था की रक्षा का संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि सनातन की मर्यादा के रक्षक की भूमिका में है और यही है उस देवभूमि की पुकार जहाँ विश्वास बिकाऊ नहीं अडिग होता है।